अच्छा जी, सिंपल वर्ड्स में अगर किसी ने यूएसए का वीज़ा प्रोसेस समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को सेव कर लें ताकि जब भी आपने प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं कि यूएसए जो स्टडी वीज़ा है उसकी कैटेगरी क्या है। तो उसकी टर्म यूज़ होती है F1। तो कल को कोई भी आपसे पूछता है कि आपने यूएसए में किस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो उस कैटेगरी का नाम होता है F1। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, बेशक आपके 99% मार्क्स हैं इंटर में या बैचलर्स में, तो वो मैटर नहीं करता। अगर आप बेशक आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत वीक है या में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। क्योंकि यूएसए का वीज़ा जो मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है वो आपके इंटरव्यू बेस पे हो रहा होता है। क्योंकि वो इंटरव्यू लेते हैं, उसी में वो जज कर लेते हैं कि हमने इसको वीज़ा देना है कि नहीं देना। उसके बाद जो पहला स्टेप होता है इसमें आपने सबसे पहले जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने प्रॉपर अपनी रेडी करनी है। 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन हो आपकी। उसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, आपके पास आइट्स होना चाहिए या आपके पास डुलिंगो होनी चाहिए या पीटी होना चाहिए। अगर आप आइट्स नहीं कर सकते तो आप डुलिंगो कर लें, जो कि बहुत ईजी है। इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जब से रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए टीचर से। अगर आपको उसका भी कोई फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो रिकमेंडेशन ले लें अपने टीचर से, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर्स यूनिवर्सिटी मांगती है तो वो आपके पास होने चाहिए। तो ऐसे प्रोफेसर से लेनी है रिकमेंडेशन लेटर जो आपकी ईमेल्स को रिप्लाई कर सके। उसके बाद जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाना है और वहाँ पे एडमिशन टीम को आपने ईमेल करनी है। जैसे ही आप ईमेल्स करेंगी तो एडमिशन टीम आपको प्रोसेस गाइड करना स्टार्ट कर देंगी कि हमारा ये प्रोसेस है एडमिशन लेने का। तो जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आपने डॉक्यूमेंटेशन देंगे, वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो आपने प्रोवाइड कर देने। वो कोई इतने मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं होते। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है, या तो आपको कंडीशनल एडमिशन देगी या तो आपको अनकंडीशनल देगी। अगर अनकंडीशनल होगा तो उसका मतलब आपको I-20 वो इशू जनरेट कर देंगे। I-20 क्या होता है, बेसिकली एक एडमिशन लेटर होता है जिसको I-20 का नाम देते हैं, तो वही आपका चलेगा। अगर आपके पास कंडीशनल लेटर आया है तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कुछ प्रूफ मांगेंगे, वो आपने सिंपली यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने हैं तो यूनिवर्सिटी आपका I-20 जनरेट कर देगा। जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपको 1-2 पेमेंट्स करनी होंगी, लाइक सर्विस आईडी आपको बाय करनी पड़ेगी। उसकी फ़ीस है $350 ऑलमोस्ट। तो आपने वो पे करनी है तो आपको सर्विस आईडी जनरेट हो जाएगी। सर्विस आईडी आएगी तो आपके I-20 पे उसका मेंशन होगा जो उस पर एडमिशन होता है। आपको 3-4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर हो जाता है तो आपने देखना है आपके पास सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिस पे कम लोग अप्लाई कर रहे हैं या जिसका वीज़ा रेशियो अच्छा है, तो आपने उसी को लेके जाना है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना होता है कि आपने DS-160 एक फॉर्म होता है, वो आपने फ़िल करना है। वो आपने बड़े ध्यान से फ़िल करना है, उसको ऐसे ही जान नहीं छुड़ाना। वो बहुत मैटर कर रहा होता है इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपका DS-160 फॉर्म ओपन करेगा जब वो आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा। तो वो आपने प्रॉपर आपकी जो भी एजुकेशन है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, वो सारा आपने प्रॉपर उसको मेंशन करना है। तो अगर आपने DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी फ़ीस आई थिंक $180 है या $170 है। ये आपको फ़ीस दे के आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है वो भी आपको वीडियो में बता देंगे। तो ये तो हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी है। इंटरव्यू के कुछ बेसिक सवाल होते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से सवाल पूछते हैं, अगर पूछे जाएंगे, और उसके जो आप किस तरह देने उसकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करें, कॉन्फिडेंस रखें। उसके बाद सिंपल आप इंटरव्यू पे जाएंगे और आपका पता लग जाएगा आपको वीज़ा देते हैं कि नहीं। विदिन 10 मिनट्स आपको वीज़ा ऑफिसर बता देगा। तो और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी लिहाज से। थैंक यू।